11 सूत्री मांगों को लेकर रसोइया की हुई बैठक। परसा प्रखंड अंतर्गत स्वराज आश्रम में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 19 फरवरी व 20 फरवरी को मुख्यमंत्री के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन करने को लेकर CITU के बिहार स्टेट कमेटी के मेंबर विनोद कुमार के अध्यक्षता में प्रखंड के सभी रसोइयों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से 11 सूत्रीय मांगों व पटना में मुख्यमंत्री के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन करने हेतु विशेष रूप से चर्चा किया गया। 11 सूत्री मांगों में एमडीएम रसोइया को सरकारी कर्मी घोषित कर न्यूनतम मानदेय का गारंटी की जाए, रसोइया को तत्काल प्रतिमाह 10,000 रुपये मानदेय सुनिश्चित किया जाए, साल में 10 महीने के बजाय 12 का मानदेय का भुगतान किया जाए, मानदेय का भुगतान महीने के प्रथम सप्ताह में हो, रसोइया की सेवानिवृत्ति होने पर सामाजिक सुरक्षा के तहत 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाए, रसोइयों को साल में एक जोड़ा सूती ड्रेस मुहैया कराया जाए, रसोइया को दुर्घटना बीमा व स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए, रसोइयों को सवैतनिक एवं विशेष अवकाश का लाभ दिया जाए, विद्यार्थियों के अनुपात में रिक्त पदों पर रसोइया का शीघ्र बहाल किया जाए, बहाली में मृत एवं रिटायर रसोइयों के परिवार को प्राथमिकता दिया जाए, सभी रसोइयों को शिक्षा विभाग की ओर से परिचय पत्र व चयन पत्र निर्गत किया जाए, मध्याह्न भोजन योजना को केंद्रीयकृत किचन को बंद कर एनजीओ ठेकेदारों को मध्याह्न भोजन योजना से बाहर किया जाए, रसोइयों से अतिरिक्त का जैसे स्कूल में झाड़ू लगाने, शौचालय की सफाई आदि काम कराने पर रोक लगाया जाए तथा कारण हटाए गए रसोइया को काम पर वापस लिया जाए इत्यादि मांगों को लेकर चर्चा किया गया। बैठक में उदय ठाकुर, शंकर सिंह, मीना देवी, धर्मशिला देवी, मालती देवी, सिंगरो देवी, शांति देवी, मंजू देवी, आरती देवी, सुमन देवी, राजनंदिनी देवी समिति दर्जनों की संख्या में महिला पुरुष रसोइया उपस्थित थे। लेटेस्ट न्यूज के लिए छपरा से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। देखिए, पिछले बार नवंबर में मुख्यमंत्री के यहाँ प्रदर्शन हुआ था, महापड़ाव था और उस पड़ाव में के माध्यम से जो 11 सूत्री मांगे हैं, इसको सरकार ने 29 तारीख को आश्वासन दिया और मांग को कहा कि हम सहानुभूतिपूर्वक हम इस पर विचार करेंगे और इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, हम इन लोगों को का वेतन बढ़ा देंगे, सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे। उस समय महागठबंधन की सरकार थी और उस समय लागू नहीं किया गया। फिर अल्टीमेटम दिया गया कि यदि 1 महीने के अंदर ये तमाम मांगों को नहीं माना जाता है तो हम अनिश्चितकालीन 30 दिसंबर से हड़ताल करेंगे। पोस्टर वगैरह सब गया और 29 को वार्ता हो गई, तो 1 महीना का हम लोगों ने समय दे दिया। अब 2 महीना हो गया, अभी तक कैबिनेट में इसको रख करके पास नहीं किया गया। इन गरीबों को, ये मिड डे मील वर्कर्स जो रसोइया हैं, इन लोगों का अभी तक मानदेय नहीं बढ़ाया गया। आज के इस महंगाई के दौर में 1650 रुपया वेतन, ये कहाँ का न्याय है? इन लोगों के साथ न्यायोचित मांगों पर अगर सरकार विचार नहीं करती है तो ये 19-20 फरवरी को विधानसभा का घेराव होगा और 2 दिवसीय घेराव का ये आज हम जो बैठक में डिसीजन लिए हैं, ये तय है स्टेट कमेटी से, स्टेट यूनियन से, और इसी बिंदु पर कि 20 तारीख को सारण जिला से जाना है। तो ये सारण जिला के मैंने हर प्रखंड में बैठक करके और ये बता दिया जा रहा है कि आपके जो 11 सूत्री मांग है इसमें समूह को चलना है और इस बार इस सरकार से विधानसभा का घेराव करके आर पार की लड़ाई लड़ना है। ऐसे हमारे मजदूर भूखे मर ही रहे हैं। जो सरकार का जो न्यूनतम मजदूरी है अकुशल मजदूर का, वो भी मजदूरी इन लोगों को नहीं मिल रहा है। इन्हीं सवालों पर 20 फरवरी को सारण जिला की बारी है और सारण जिला से मैंने अधिक से अधिक संख्या में लोग जाएंगे और आर पार की लड़ाई होगी। या तो अगले बार सरकार रहेगी या ये हमारे आज जो रसोइया बहनें और भाइयों ने कहा है कि शहादत मंजूर है, ताकि लोग जान जाए कि हम अपने हक के लिए लड़ के मरे हैं, भूखे नहीं मरे हैं। भूखे अगर मरते हैं तो लोग मुझे मरीज कहेगा, तो मरीज नहीं,
हम लड़ाई में शहीद होने का काम करेंगे और लड़ के मर जाएंगे, ताकि आने वाले पीढ़ी को, आने वाले हमारे रसोइया भाइयों बहनों को सरकारी कर्मी का दर्जा मिल जाए और उनका न्यायोचित मांग मिल जाए, उचित मजदूरी मिले, माने वेतन मिले। और अभी जो सरकार कल मानी है कि इनको सम्मान निधि योजना दिया जाएगा कि 60 वर्ष के बाद रिटायर होने के बाद इन लोगों को सम्मानजनक माने रिटायरमेंट मिलेगा, माने पीएफ जब से मैंने ये लोग बहाल हुए हैं तब से जोड़कर। तो यह काम किए हैं, लेकिन और साहब अभी जो है इसी मुद्दे पर 20 तारीख को इसी के लिए बैठक थी। परिचय आपका? मेरा नाम विनोद कुमार हुआ, मैं CITU ट्रेड यूनियन और स्टेट कमेटी का मेंबर हूँ और सारण जिला का प्रभारी हूँ। सारण जिला में कहीं भी मिड डे मील का कोई भी समस्या है उसको हम स्टेट तक, राज्य तक, ट्रेड यूनियन CITU तक पहुँचाकर उनकी लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, हम लोग का यही मांग है कि हम लोग रसोइया हैं, बहुत कमज़ोर है, कमज़ोर चुन चुन कर सरकार मास्टर लोग रखा, अनपढ़ गंवार को तो रख दिया। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को बाल बच्चा का पेट नहीं भर रहा है। हम लोग 1500-1600 में हम लोग क्या करेंगे? बच्चा के पढ़ाएंगे कि अपना कपड़ा किनेंगे कि खाएंगे कि उसको तबीयत खराब हो गया तो उसको दिखाएंगे, क्या करेंगे हम लोग? इसी चलते हम लोग को बहुत तकलीफ है कि हम लोग को मानदेय वो लोग बढ़ा दे तो सही है, और नहीं तो हम लोग तो लड़ाई पर जयवे करेंगे, समझे? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग का ये मांग है कि 12 महीना को हम लोग को पेमेंट हमको चाहिए, जो कि 10 महीना के दे। उसके बाद में हम लोग के ये मतलब सरकारी हम सबको मांग जो सब लोग को मिल रहा है, मास्टर लोग को, वो हमको मिलना चाहिए। उसके बाद में क्या सरकारी पत्र मिलना चाहिए हम लोग को। आपका परिचय? हमको धर्मशिला देवी नाम है। सरकार से हमारा यही मांग है कि 1 नंबर में तो सरकार हम लोग को बहुत मजबूर समझती है, हद से ज़्यादा मजबूर समझती है, इतना मजबूर समझती है कि सर हम किससे बताएं। ऐसा भी बात है कि हम सब का बात कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, तो 1 नंबर की तो बात है कि स्कूल में हम लोग को हद से ज़्यादा माने बहुत सब काम लिया जाता है। और 2 नंबर में कि हम लोग का मतलब वेतन का कोई ठिकाना नहीं है। 1650 रुपया में सरकार का कहाँ मजदूर इंसान मिलेगा, वो खुद ही सरकार को समझना पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा। इसलिए हम लोग मतलब कि सरकार को पैसा से हम लोग बहुत दुखी है कि सरकार पता ना क्या सोचकर हम लोग को पैसा देती है। इससे तो सर हम लोग कभी कभी ज़रूरत पड़ता है तो दुर्गा पूजा में या सरस्वती पूजा में 1600 से ज़्यादा भी हम लोग चंदा दे देते हैं। तो सरकार पता ना हम लोग को क्या समझती है क्या नहीं। लेकिन सर अब तो हम सब का बहुत मतलब दिक्कत पहुंच गया है सरकार की पैसा से। अब हम लोग यही सोचे हैं कि सरकार एगो हम लोग का कोई मतलब मानदेय का भरोसा या मतलब ओके कर दे कि हाँ आप लोग को इतना पैसा मिलेगा, नहीं तो हम सब रसोइया भाई बहन अब सरकार को पैसा खाकर उब गए हैं, उन्हीं को चंदा दिया जाएगा। उब गए हैं। अब हम लोग को उतना पैसा नहीं चाहिए, सरकार ओके करे कि हाँ इतना पैसा मिलेगा, और नहीं तो सरकार हम लोग पीछा छोड़ने वाली नहीं है। अच्छा, कितना पैसे के आप लोग की मांग है? कम से कम बहुत कम तो 18,000, बहुत कम तो 18,000। हाँ, क्योंकि सरकार वादा करके उलट जाती है, इसलिए हम लोग बहुत मतलब कि इस बात से मजबूर हैं कि सरकार वादा करके क्यों मुकर जा रहा है। आपका परिचय? मीना देवी।